हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और कल का जो ब्लॉग था उसको एडिट करने के बाद मैं अभी दूसरा ब्लॉग शुरू किया है और मेरे को बड़ा खराब सा फील हो रहा है। त्योहारों के चक्कर में मेरी बैंड बज चुकी है, चेहरा भी बहुत डाउन लग रहा है। और यहाँ पे मैंने अपना ब्लॉग चला रखा है दिवाली वाला, देख रही थी मैं कैसा है, क्योंकि मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं अपना ब्लॉग भी देख पाऊँ। और अभी मैं किचन में हूँ, हस्बैंड अपनी ड्यूटी पे गए हैं। और यहाँ पे पता है, मैंने जिस दिन गोवर्धन पूजा थी उसकी मॉर्निंग में छोले भिगोए थे, तो फिर उन्हें फ्रिज में रख दिए थे, वो बनाए नहीं थे क्योंकि मैं ससुराल चली गई थी। और ये फ्रिज में रखा है दूध का पैकेट, तो ये 2 दिन से ऐसे ही रखा है। तो मैं सोची हूँ इसका या तो मैं खोया बना लेती हूँ, है ना, इसको गैस पे चढ़ा देती हूँ। और ये आज का दूध है तो इसका खोया बनाएंगे। सोचो दही मैं जमाना नहीं जा रही क्योंकि शीजा को भी फीवर था और मेरे को भी कोल्ड वगैरह हो रहा है, मेरी भी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, तो खोया बनाने के लिए चढ़ाती हूँ। मेरे घर का हाल देखो ऐसा हो रहा है क्योंकि कुछ चीजें मैं पैक कर रही थी, कुछ पैक करी हैं, यहाँ से कुछ चीजें हटाई हैं, तो धीरे धीरे इनको हटाऊंगी। एकदम से वैसे भी त्योहार का सामान हटाना नहीं चाहिए ना, तो धीरे धीरे हटाऊंगी। तो मैं सोची पहले खोया बनने के लिए चढ़ा देती हूँ। और मेरा ना इस टाइम पे खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मेरे को बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा, लेकिन बच्चे स्कूल से आएंगे तो बनाना ही है ना। बैग में पड़ी है मेरी कढ़ाई, इधर रखती थी उसको। किचन में बहुत सारी चीजें फैल जाती हैं, तो मैं नए बर्तन या फिर कुछ एक्स्ट्रा बर्तन इधर डाल देती हूँ तो ठीक रहता है, क्योंकि मेरी किचन बहुत ज्यादा बड़ी तो है नहीं, आप लोगों को पता है किचन बहुत ज्यादा। और ये फ्लावर मैंने दिवाली पे लगाए थे, बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, यहाँ लगे हुए छोटी छोटी चीजें ना। मैं कोशिश करती हूँ कि जो परमानेंट लगी रहे घर में वो लगाओ। ये त्योहारों पर जो लगाने वाली तो हटा के रखनी पड़ती है, उठा के रखनी पड़ती है, लेकिन जो परमानेंट चीजें होती है ना उनसे घर हमेशा सुंदर दिखता है। मुझे घर सजाने का शौक है, आप लोगों को पता है ना। तो ये रहा दूध, इसको चढ़ा देती हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है फट ना जाए। वैसे फटना तो नहीं चाहिए क्योंकि फ्रिज में रखा है 2 दिन, देखते हैं जैसे भी रहता है। दूध ठंडा हो रहा था बिल्कुल, तो इसकी जो मलाई सी है, इसकी क्रीम सी भी जम के ऊपर आ गई है। अच्छा, पैकेट वाले दूध में होता है ऐसे, है ना। तो दूध में चढ़ा दिया, धीरे धीरे पकता रहेगा। और इधर मैंने ब्राउन राइस भिगोए हैं थोड़े से। ब्राउन राइस में थोड़े से व्हाइट राइस भी आपको दिख रहे होंगे, मैंने इसमें थोड़े से व्हाइट राइस भी मिला दी। व्हाइट राइस बहुत थोड़े से पड़े थे, मैं डब्बा खाली करने के लिए धोने के लिए डाला है, तो हस्बैंड और मैं थोड़े थोड़े राइस ले लेंगे। मॉर्निंग में बच्चों को दी थी आलू की सब्जी और पराठा, तो थोड़ा सा आटा मेरा बचा हुआ रखा है, मेरा आटा लगाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो मैं बता रही हूँ ना, तबियत अच्छी सी नहीं लग रही, तो इसलिए मैंने ऐसा काम किया है। वैसे रोज नहीं होता, कभी कभी होती है आपको थकान। और यार तबियत पहले से। यहाँ पे मैंने छोले फ्राई कर दिए बच्चों के लिए, और इधर खोया बन रहा है, तो फटा नहीं दूध, अच्छा हुआ। वैसे फटता नहीं है सर्दी में। और यहाँ हस्बैंड के लिए थोड़ी सी लौकी फ्राई करी है मैंने, लौकी कटी हुई रखी थी फ्रिज में, वो फ्राई कर दी है। और वो छोले खा लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं देती है उनको, और ऐसा कुछ नहीं डाला तो उनको नुकसान दे। तो मतलब मेरा मूड है कि मैं शाम को कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि दोपहर में अब मैं 2 सब्जियां बना रही हूँ, इससे ही काम चल रहा है। मुझे लग रहा है कि तबियत खराब हो जाएगी, अच्छी नहीं होगी, क्योंकि काफी सारी चीजें मुझे करनी है। और खोए में फिर खोया बनाऊंगी तो कुछ बनाऊंगी भी, उसमें भी मेहनत लगेगी, है ना। तो इसलिए मैंने 2 सब्जियां बनाई हैं अभी। और टाइम देखती हूँ क्या हो रहा है, बच्चे आ जाते हैं 2 बजे, तो बच्चों के आने से पहले रोटियां बना दूंगी। 1:15 बज गया। और एक बात है दोस्तों, देखो आप मेरे को ब्लॉग्स में देखते हो, बहुत सारे लोग देखते होंगे और भी, पता है एक इंसान कितना भी कुछ कर ले, अगर कोई अप्रिशिएट करता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब बहुत से लोगों को कमियां ही निकालने की आदत होती है, सिर्फ कमी निकालते रहते हैं। आपने मैंने कितना कुछ किया, कितना अपने आप को भूल के सब कुछ किया लाइफ में। जिस टाइम पे इंसान खड़े होने की हिम्मत नहीं करता, उस टाइम पे मैंने इतना कुछ काम किया, और अभी भी करती, हिम्मत नहीं हारती मैं, चाहे मेरी तबियत खराब हो या कुछ भी। तो मेरे को कभी कभी ये फील होता है कि मतलब बहुत से लोगों को सिर्फ आपकी कमियां ही नजर आती हैं, मतलब आप में कुछ खूबियां नजर नहीं आती। खासकर अगर आप एक लेडी हो और आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मुझे थोड़ा टाइट लगे, तो मैं थोड़ा पानी थोड़े राइस भी बनाऊंगी। 3 से 4 सीटी लगाऊंगी इस लौकी की सब्जी में। और रायता नहीं बनाऊंगी मैं ना, बच्चों को कोल्ड हो रहा था और मेरे को भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है।
का टाइम है, मैं फिर से इसको पका रही हूँ। दोपहर में इसको बंद कर दिया था, बच्चों के लिए लंच बना रही थी ना, तो मैं हमेशा ऐसे ही पकाती हूँ खोया 2 बार करके। और तो मैं सोच रही हूँ साथ साथ मलाई भी लगा लेती हूँ, है ना, उससे घी निकल जाएगा। बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत कम नहीं है। थोड़े से छोले बच्चे बनाए शाम के, और हस्बैंड के लिए मैंने लौकी बनाई दी थी, और दोपहर को मैंने रेस्ट किया था। बच्चे भी ट्यूशन गए हैं, स्कूल से आने के बाद काफी गाढ़ा हो गया है ना, अभी टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा। अच्छा, मैं जब भी खोया पकाती हूँ उसको 2-3 बार करके पकाती हूँ, यानी कि लगातार पकाती रहती हूँ। तो जब मेरा काम होता है किचन का तो मैं पका लेती हूँ, उसका फिल्टर कर देती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम में इसका ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा। शुरू में तो ये पकता रहता है। हस्बैंड आने वाले होंगे अपने काम से, तो बस मैं उनकी वेट कर रही हूँ। वो आएंगे तो दोनों मिलकर चाय पियेंगे। चीजें लेटी हुई है, इसको फिर से थोड़ी सी तबीयत खराब सी लग रही है, और यहाँ पे मेरा आज पूरे दिन लग रही है। अभी मैं ये शुगर मेल्ट कर रही हूँ क्योंकि पंजीरी बनानी है। इधर मेरा खोया निकला हुआ रखा है, और अभी मैंने घी बनाया है यहाँ पे। तो आज मैं सोचा इस तरह के सारे काम खत्म करती हूँ ना। और कुछ चीजें से पूछो कुछ खा ले, उसको कुछ खाने नहीं सकते, खा रहा है छोले से रोटी। इन दोनों के छोले बहुत फेवरेट है, और श्रीजा मना कर रही है छोले खाने के लिए, यानी सच में उसकी तबीयत खराब है। मैंने शुगर डाली है, और शुगर 2 ग्लास शुगर डाली है, और उसमें थोड़ा सा पानी इतना डाला कि शुगर बिल्कुल मेल्ट हो जाए। और ये यहाँ पे एक तुलसी का पत्ता दिख रहा है आपको, क्योंकि मैं खाने की चीज में ना जब ग्रहण पड़ा था तो सब चीजों में तुलसी की पत्तियां डाल दी थी मैंने। और एक कढ़ाई इसलिए ऐसी लग रही है क्योंकि इसमें खोया निकाला मैंने, फिर इसमें घी भी निकाला, और घी बिल्कुल फ्रेश मलाई का था, इसलिए उसके तुरंत बाद मैंने इसको चढ़ा दिया। तो दोस्तों अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और श्रीजा को फीवर आ रहा था, रात भी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। और मैंने इसको धूप में डाल रखा था, इसकी मालिश वालिश की थी। श्रीजा कैसा लग रहा है? पहले बुखार तो नहीं शायद, है ना? अभी भी देखो रात इसको बहुत तेज बुखार था, अभी बुखार नहीं है, बुखार उतर रहा है, पसीने छूट रहे हैं इसके। और मैं सोची हूँ शाम तक अगर इसकी तबीयत मुझे ठीक लगती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी और बोलूंगी इनका ब्लड टेस्ट वगैरह करो इसका, है ना? ठीक है, ब्लड टेस्ट में कुछ थोड़ी होता है, क्योंकि पता चलना चाहिए। डर लग रहा है कि बार बार बुखार क्यों आ रहा है इसको। दिवाली के दिन बुखार था, नहीं दिवाली से नेक्स्ट डे से स्टार्ट हुआ है ना, दिवाली से नेक्स्ट डे इसको स्टार्ट हुआ था बुखार, रात को, अगली रात हुआ था, दिन में हुआ था, हो गया था। हाँ, दिवाली से नेक्स्ट डे, जिस दिन ग्रहण था उस दिन तबीयत डाउन थी ना, एक दिन में, उस दिन से तबीयत इसकी खराब होनी शुरू हुई थी, और उसके बाद में नेक्स्ट डे थोड़ा ठीक रहा, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, ये हो रहा है बुखार। और आज मैंने इसको इसलिए स्कूल भी नहीं भेजा, कल मैंने इसको स्कूल भेज दिया था, कल कोई लंच नहीं खा के आई, कुछ नहीं खा के आई, ऐसी ही आ गई। फिर मुझे बड़ा लगा कि मेरे बच्चे की तबीयत, स्कूल में फीवर आया था उसकी कल, तो उससे पहले ठीक था इसका फीवर, नहीं तो मैं भेजती नहीं, स्कूल में फिर से आ गया था। आप लोगों ने देखा कि मैं घंटों तक किचन का काम करती रही, और मैंने खोया निकाला, फिर पंजीरी जमाई, और कल मेरे से कुछ ऐसी गलती हुई जो आज तक कभी नहीं देखी। ये क्लिप मैंने बीच में एडिट करी है, क्योंकि अपने अच्छे काम तो दिखाती हूँ, गलतियां नहीं। तो पंजीरी जमा रही थी मैं, फ्रिज में रखी है मैंने भी, तो ये पता नहीं जमी नहीं, पहली बार हुआ है मेरे साथ कि मेरी पंजीरी खराब हुई है। अच्छा, पंजीरी अच्छों की खराब हो जाती है, मैंने देखा है। हाँ, खानी है, टेस्ट करनी है क्या थोड़ी, मतलब खराब वैसे खराब नहीं है, लेकिन ये अच्छे से जमी नहीं। अब ये मैंने फिर बाद में ना, रात को 10 साढ़े 10 बज गए थे, तो मैंने हस्बैंड से बोला, वो कह रहे क्या करूं इसका, तो मैंने कहा इसको फ्रिज में रख दो ऐसे ही, तो मतलब थोड़ी सी खिंची हुई सी हो जाती है ना, वो हो गई है। अब तो इसको ऐसे ही खा लेना, अब क्या बताऊं, कोई चीज का ढंग बिगड़ जाता है फिर उसका ढंग बैठता नहीं है। खानी मुझे टेस्ट कर लो, टेस्ट तो सेम ही है। तो आज तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी पंजीरी खराब हुई हो, या तो इसमें घी की मात्रा नहीं, मतलब घी की मात्रा तो नहीं होगी ज्यादा। और मैंने इसमें पता है जो घी के नीचे का जो रहता है, क्योंकि फ्रेश मलाई थी तो उसका जो बाद में खोया सा निकला रहता है ना, तो वो भी इसमें डाल दिया था। मे भी उसकी वजह से मेरी पंजीरी बिगड़ी हो, क्योंकि पंजीरी में थोड़ा सा भी अनुपात किसी चीज का ऊपर नीचे हो जाता है तो वो बिगड़ जाता है। टेस्ट तो अच्छा है ना, टेस्ट तो सेम ही है, बस थोड़ी खिंची खिंची हो रही है, रख दो फ्रिज में। तो अब तो ऐसे ही खानी पड़ेगी। अरे पूरी की पूरी पराती मैंने फ्रिज में रख रखी है। हाँ, तो ऐसे हुआ मेरे साथ में कल। तो कभी कभी हो जाती हैं आपसे गलतियां जो कभी नहीं होती। तो अभी मैंने मतलब पंजीरी को अगर आप बन रहे हो ना, पंजीरी के ढंग से ही बनाओ। तो मैं जल्दी जल्दी सारे काम खत्म कर लेती हूँ किचन के, कल को क्लीनिंग का और जो चीजें सिंगवाने का काम करूंगी। तो ये सोच के मैंने ना उसी कढ़ाई में खोया बनाया, फिर उसी कढ़ाई में घी बना दिया, फिर उसी कढ़ाई में पंजीरी जमने रख दी, और जो घी के नीचे का खोया से निकला था क्योंकि फ्रेश मलाई थी वो भी इसी में डाल दिया।
तो उसी ने शायद मेरी पंजीरी को खराब किया है दोस्तों। इधर बैठा है सक्षम, तो सक्षम भी स्कूल नहीं गया। श्रीजा नहीं जाती तो ये भी नहीं जाता, इसका एक ही स्कूल है। और दूसरा इसकी भी तबीयत मुझे थोड़ी सी डाउन लग रही थी, मुझे लगा कभी ये भी फीवर में आए क्योंकि इसने भी वॉमिट की। अब कैसा तुम्हें लग रहा है? अच्छा, शैतान नंबर 1। इसके टीवी की आवाज तो कभी कम नहीं होती। और इधर कुछ नए कपड़े हैं जो वॉश करके रखे हैं, इनको फोल्ड करके रखूंगी। और ये सब नए बर्तन सब मैंने उठा के रखने हैं। एक तो काम, ऊपर से बच्चे बीमार, दिमाग बड़ा खराब हो जाता है ना, तो ऐसे है। और पता श्रीजा के साथ में प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये कुछ खा नहीं पा रही। श्रीजा खाने का क्या मन कर रहा है बेटे? हाँ, क्या खाने का मन कर रहा है? पैर पीछे करो। क्या, मम्मा को बैठने दो। क्या खाने का मन कर रहा है? क्या बता रही है? मैगी बता रही है। मैगी नहीं, कुछ और बना दूंगी। पराठा बना दूंगी? नहीं। तो रात हमने क्या खिलाया था श्रीजा तुझे? कुछ भी नहीं। रात तो इसने कुछ नहीं खाया था। दिन में मैंने छोले बनाए थे, छोले भीगे पड़े थे, तो वो तो इससे खा लिए थे। एक रोटी है ना, सुबह खाए थे बस, दोपहर में भी नहीं। बस एक ही टाइम खाना खा पाई थी कल ये, तो इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। मेरा सर चकरा रहा है कि मैं क्या करूं। बच्चे बीमार हो जाते हैं, बड़ी टेंशन हो जाती है ना। और वही त्योहार के बाद, वैसे एक बात है, दिवाली के बाद या होली के बाद अधिकतर बच्चे बीमार पड़ते ही हैं। दिवाली में रात को ठंड लगाते हैं, होली में दिन में भीग भीग के ठंड लगाते हैं। तो थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो ये वाली टेंशन तब कम होगी। और लेकिन अभी तो ये चीज रहती है बहुत कि बच्चे बीमार हो जाते हैं। और हस्बैंड निकल गए अपनी ड्यूटी पे और इन दोनों की तबीयत खराब होती है। तो सच बताऊं, मुझे अपनी भी तबीयत खराब लगने लग जाती है बच्चों के साथ में ना। रात में भी टेंशन, दिन में भी टेंशन, ऐसे होता है। और सासू माँ की भी तबीयत खराब है। सासू माँ का फोन आया था, उनका गला भी इतना बैठा हुआ है। मैंने कहा मम्मी आपकी तो आवाज बहुत खराब लग रही है, तो मैं इनको कहती कुछ स्ट्रेप्सिल्स वगैरह कुछ गोली वोली ले लो। तो आपके घर में सब लोग ठीक है? कैसे, किसी बच्चे को फीवर तो नहीं आया? आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों। और बहुत सारे बच्चे बीमार हैं। हमारे घर के सामने भी एक छोटा सा बच्चा है, वो भी बीमार है। और श्रीजा बीमार है, घर पे दादी बीमार है। तो बहुत सारे लोगों में फीवर फैला हुआ है ना। और मेरे को भी परसों से बहुत कोल्ड हो रहा था। अभी थोड़ा रिलीफ है क्योंकि मैं ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं खा रही, गर्म गर्म चीजें खा रही हूँ। तो चलिए, इस ब्लॉग में इतना ही था। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपना प्यार बनाए रखना। आजकल ना डेंगू बहुत फैल रहा है, डेंगू, तो उससे मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। बहुत सारे लोगों को डेंगू सुनने को मिला। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी को भी डेंगू हो गया था, उसका फोन आया था परसों। तो डेंगू का भी डर है आजकल, है ना। तो आप लोग अपनी फैमिली का ध्यान रखो, सेफ्टी का। मेरी फैमिली में तो आ गया फीवर। मेरे घर पे किसी को फीवर आता तो मेरे को टेंशन रहती है इसके पापा की, यानी अपने हस्बैंड की, उनको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल।